Good morning to all of you. First, welcome again students on our online classes. And as you know, according to timetable, today we are going to start a new lesson of GK, है ना। आपको पता है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज हमारा जो टर्न है वो GK का टर्न है। तो देखिए GK के टर्न के हिसाब से हम एक GK का चैप्टर कंप्लीट करते हैं आज। और जो हमारा आज का जो लेसन है वो है इम्पोर्टेंट डेज। इन चैप्टर का जो आपके नंबर है 46 इम्पोर्टेंट डेज। काफ़ी बच्चों के डाउट आने के सर हमारे पास बुक नहीं है, हम वर्क कैसे करेंगे एंड और इस टाइप के जो आपकी कन्फ्यूज़न है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है। जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है, उस एक्सरसाइज की हम आपको पिक दे रहे हैं साथ में। तो बुक में से देख के लिखो या पिक में से देख के लिखो, बात तो वही है। तो क्वेश्चंस भी हम आपको साथ में दे रहे हैं, जहाँ तक हो सके मैनेज कीजिए। बुक्स का भी स्कूल की तरफ से मैनेज करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़े दिनों में ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है उनको भी अरेंज करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक है हम भी ट्राई कर रहे हैं और आप भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए। और मैनेज इसके अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस वगैरह हम करवा रहे हैं ये हम आपको उसकी पिक दे रहे हैं साथ में। तो उसमें सब देख के लिख सकते हैं आराम से। वो बुक ही है ना, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये क्या, ये एक बुक का ही तो पिक लिया है मैंने, है ना। तो आप बुक में से देख के लिखो, इसमें से देख के लिखो, ठीक है। थोड़ा दिन मैनेज कीजिए, उसके बाद में जैसे भी बुक्स वगैरह का अरेंजमेंट हो जाएगा आपको कॉल करके आपको बुक्स वगैरह सारी दे दी जाएगी, ओके। अब आप नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, आज का जो चैप्टर है इसके बारे में इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है। और डेज़ का ऐसा नहीं कि सारे डेज़ के अंदर कोई फिक्स ही मोटिव है। जैसे नेशनल साइंस डे है उसका अलग है ना। जैसे इसमें सब फर्स्ट लिखा है प्रवासी भारतीय दिवस लिखा हुआ है। तो उसने अपने जो महात्मा गांधी थे, जो अपने फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, जिनको राष्ट्रपिता बोलते हैं, वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो अदर कंट्री से वापस आए हैं तो उसके हिसाब से उस डे को 9 जनवरी होता है उस दिन वैसे। तो प्रवासी भारतीय दिवस बनाया है। तो जैसे सबका अलग अलग है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सबका एक ही मोटिव है। किसी का अगर कोई बड़ा आदमी है उसका अगर डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है तो उसके हिसाब से भी कोई डे फिक्स करते हैं, है ना। जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट है अपने तो CV रमन वगैरह, उनके भी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर रखा हुआ है। तो वो हमें डिस्कस करना है। देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है ऊपर, क्वेश्चन देखिए पहले आप। इन एवरी मंथ यू मे फाइंड सम डेट्स मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। हर मंथ के अंदर हम देखते हैं काफ़ी स्पेशल डेज आते हैं जो बाकी डेट से ज़्यादा स्पेशल है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बाद में क्या लिखा है, ईच डेट सिग्निफाइज सम स्पेशल इवेंट्स। वैसे तो देखा जाए ना तो आपको हर डे को है ना कुछ आपको ऐसा स्पेशल मिल ही जाएगा। लेकिन अब ऐसे तो 365 डेज़ होते हैं, तो 365 डेज़ का हम कब याद करेंगे, ना तो पॉसिबल है। और उसमें भी हम वो देखेंगे जो हमारी कंट्री के लिए, जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस। वो पूछ रहा है कि आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो हम आंसर देने के ट्राई करते हैं, ओके। देखिए इसके अंदर नंबर जो फर्स्ट लिखा है प्रवासी भारतीय दिवस। देखो प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है मैं आपको एक बार ये समझा दूँ पहले। प्रवासी भारतीय से लिखते हैं हम। हमारे इंडियन के काफ़ी ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं अदर कंट्री के अंदर। तो जो इंडिया के हैं लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं, है ना, वहाँ पर कोई जॉब वगैरह करते हैं, यहाँ पर जो भी उनका बिजनेस वगैरह है, अगर वो इंडिया से बाहर भी सेटल है तो देखो वो ना उन्हें हम प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक स्पेशल डे रखा है अपने गवर्नमेंट ने, और वो आपके है 9 जनवरी, ठीक है। तो 9 जनवरी आपको इसमें से इसके सामने लिखना है, ठीक है। और ये जो पिक आपको दिख रही है सामने, ये मैं आपको सेम टू सेम प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके जो आंसर है वो मैं साथ में बोल रहा हूँ, साथ में लिख भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें से देख के लिखना है, क्योंकि देखो क्या होता है अगर मैं आंसर शीट दे दूँगा ना तो बच्चे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, सीधा आंसर कॉपी कर लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, ठीक है। आप इसमें से देखने की ट्राई कीजिए, लिखने का ट्राई कीजिए, आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा याद रहेगा, है ना, और क्लास भी रहेगी साथ में। तो ये अपना हो गया प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। नंबर सेकंड देखिए इसका, जनवरी 10 इज़ नॉन एज, यानी कि जो अपना 10 जो जनवरी है उसको हम कौन से डेज़ के रूप में ना उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपके है नंबर जो 10 जनवरी का आपको मिलेगा लाफ्टर डे। क्या है इसका? लाफ्टर डे, ठीक है। तो लाफ्टर डे के हिसाब से हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको लर्न रखना है, ठीक है। इसका क्या गया था
9th जैन, इसका 10th का क्या आ गया था, लाफ्टर डेज, ठीक है। नंबर इसका थर्ड देखिए 30, जनवरी 30 इज़ नॉन एज, ये तो आपको पता होना चाहिए, जो अपनी जो आर्मी वगैरह है, एयरफोर्स वगैरह जो भी हम कहते हैं, नेवल वगैरह, वो उसके अंदर अगर कोई भी अपने देश के लिए शहीद होता है तो शहीदों का दिवस कहते हैं वैसे इसको हिंदी के अंदर, ठीक है। तो नंबर जो थर्ड है ये 30 ऑफ जनवरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद भी रखना है। और इंग्लिश के अंदर आप इसको लिखोगे MARTYRS, मेरिटर्स डे, क्या लिखोगे, मेरिटर्स डे। यानी मेरिटर्स डे का मतलब है जो शहीद हुए ना उनको याद करने के लिए हम एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो 30 ऑफ जैन है, 30 जनवरी को हम उनको याद करने के अकॉर्डिंग है ना आपको मेरिटर्स डे सेलिब्रेट करना होता है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, 30 का आंसर हो जाएगा मेरिटर्स डे, ओके। नेक्स्ट देखिए इसका नंबर 4, द रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, और रिपब्लिक डे तो मेरे हिसाब से सबको पता ही है ना, इसके अंदर तो कुछ ऐसा कोई बच्चा होना भी नहीं चाहिए जिसको नहीं पता है, 26 जनवरी है ना। तो 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, अपना जो रिपब्लिक डे है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए इसका नंबर जो 5 है, द आर्मी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी आर्मी डे जो है अपना है वो हम कब करते हैं सेलिब्रेट, वो हम करते हैं जैन 15, यानी 15 जनवरी को हम जो अपना आर्मी डे है वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा, 5th का आंसर हो जाएगा 15 ऑफ जनवरी, है ना। तो इसके सामने ये आ जाएगा। नंबर जो इसका 6th है वो देखिए आप, 10 सेकेंड, नंबर जो 6th है, द नेशनल साइंस डे फॉल्स ऑन, यानी नेशनल साइंस डे जो है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं, वो कब आता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो नेशनल साइंस डे जो आपके है ये है 28 ऑफ फेब का क्या हो जाएगा, 28 फरवरी का जो 28 डेट जो आती है उस टाइम क्या करते हैं, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। मार्च 8, ये तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। 8 मार्च को क्या होता है, इंटरनेशनल, देखो काफ़ी ऐसे जो नेशनल के लेवल पे भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। जैसे ये लिखा ना नेशनल का मतलब होता है जो अपने नेशन के अकॉर्डिंग काउंट होता है। जैसे ये जो है ना साइंस डे, ये साइंस डे आपके ओनली इंडिया के अंदर ही इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ना। 28 जो बताया था मैंने आपको भी, 28 ऑफ फेब। तो ये जो है ना अगर नेशनल लिखा हुआ तो नेशनल का मतलब ये अपने इंडिया का नेशनल साइंस डे है ना, इंटरनेशनल नहीं है। अदर कंट्री जो है वो इस दिन नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनका अलग है। तो वो देखिए आप इसके अंदर। लेकिन जो मार्च 8 है आपकी इस फेमस इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे, है ना। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है ये आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही डे फिक्स है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और स्पेलिंग देखो, अगर इसमें से आपको थोड़ा सा क्या पता लिखने के अंदर दिक्कत आ रही तो फिर आपको शायद समझने में दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको आंसर शीट भी दे दूंगा साथ में, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, समझना है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। और वैसे लिखा हुआ भी पास में इंटरनेशनल वुमेंस डे, ओके। ये हो गया नंबर 7। नंबर 8 देखिए, द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल वगैरह जो होते हैं ना, जिसको हम इंग्लिश के अंदर फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इनका भी द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे का मतलब होता है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो नंबर 8 है इसका आंसर क्या होगा आपके, इसका आंसर होगा मार्च 21। मार्च का जो 21 जो डेट आता है अपने, इस डे को हम क्या मानते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ओके। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही डे को फिक्स किया हुआ है, ओके। इनकी देखो अलग अलग होती है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह होता है, इनकी जो इनके काफ़ी पार्ट होता है, तो वो अलग से इनको फिक्स करते हैं। ऐसा नहीं कोई जब भी किसी का मन किया तो वो उसको चेंज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का एक काउंसिल बना हुआ है, UN बोलते हैं उसको, तो उसके हिसाब से उसके अलग अलग पार्ट होता है, वो इनको फिक्स करते हैं, ठीक है, कि कौन से डे को क्या करना है, ठीक है।
ये देखिए आप नंबर 8 हमारा हो गया था द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डेज। ये मैंने क्या बताया था आपको, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डेज अपना जो है इसका तो हो गया था इंटरनेशनल वुमेंस डे, और फॉरेस्ट्री डेज का जो था वो आपके 21 मार्च। ओके, आपको सामने लिखना है आंसर सेम टू सेम, और काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग से भी लिखना है। नंबर 9 द वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसका जो वो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको बताना है इसके अंदर। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका जो है वो आप हम करते हैं सेलिब्रेट, नंबर 9 के सामने आ जाएगा 7 अप्रैल। क्या आ जाएगा 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल को जो है वो इस दिन क्या मानते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, तो ये भी आपको लर्न करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। May 8, आप बताइए May 8 है, ये भी काफ़ी फेमस है, इसका भी अगर किसी बच्चों को पता तो सेल्फ करने की ट्राई करें। May 8 को हम मानते हैं रेड क्रॉस डे। क्या मानते हैं, रेड क्रॉस डे, यानी कि जो अपने रेड क्रॉस डे का मतलब पता है क्या होता है, रेड क्रॉस है ना, ये इस टाइप का रेड क्रॉस से एक मनाते हैं। तो जो एड्स है ना, एड्स एक डिजीज़ है काफ़ी बड़ी, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक जिसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं हुआ है, तो उसको लोगों को उसके लिए जागरूक करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए कैसे कैसे बचा जा सकता है, उसके हिसाब से रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और कब किया जाता है, 8 मई, ठीक है। तो नंबर 10 का हो गया अपने। नंबर जो 11th है ये आप देखिए, नंबर 11th के अंदर आपके द नेशनल टेक्नोलॉजी डे फॉल्स ऑन, नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है वो कौन से दिन आता है, ये आपको इसके अंदर पूछा है। और 11 है तो इसका 11 का आंसर आपके 11th में होगा। क्या होगा, 11 मई, ठीक है। 11 मई के अंदर आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करना होता है। देखो नेशनल लिखा तो अपने ओनली इंडिया की बात हो रही है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर इसका 12 देखिए आप, जून 5, जून का जो 5th डेट है, 5 डेट जो है उसको हम किसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी काफ़ी फेमस है, इसको हम करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी जो विश्व पर्यावरण दिवस जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर, वो कब आता है, जून ऑफ 5, ठीक है। तो ये भी देखो स्पेलिंग वगैरह आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, ठीक है। जिसको स्पेलिंग वगैरह पहले से पता है वो सेल्फ कर सकता है, जिसको दिक्कत है उसके लिए मैं आंसर शीट आपको इसमें से लिख के दे दूँगा, ठीक है। तो आप उसमें से देख के कर लीजिएगा, ओके। तो लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनको आराम से सुनना है, सुनने के बाद में उसको करना। क्योंकि देखो इसमें ना, अब आप अगर देख के सेम टू सेम लिखोगे तो आपको पता ही नहीं कि नेशनल और इंटरनेशनल क्या होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनल का मतलब जो अपने ओनली इंडिया के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल का मतलब जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही डे को फिक्स माना जाता है ना। तो ये भी आपको पता चलना चाहिए साथ में, ओके। जून 5 का क्या हो गया, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नंबर 13 आप देखिए, नंबर 13 का जो अपने है द नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे अपने जो कंट्री का है वो स्पोर्ट्स डे हमें ना कौन से डेट को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप हमारा है 29 अगस्त, 29 अगस्त, ठीक है ना। 29 अगस्त को हम नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 14, ये तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को पता ही होगा पहले से ही, द टीचर्स डे जो है वो हम कब करते हैं सेलिब्रेट, ये हम करते हैं 5 सितंबर। तो ये तो वैसे बताने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो 5 सितंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने द टीचर्स डे, ठीक है। नंबर 15 देखिएगा, द वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड का जो टूरिज्म, जो आपको पता है टूरिस्ट वगैरह आते हैं बाहर से घूमने के लिए, तो हर कंट्री चाहती है कि हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा टूरिस्ट आए। अब ज़्यादा टूरिस्ट आने से फ़ायदा क्या होता है, तो ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो इनकम ज़्यादा होगी। अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ से कुछ तो लेके आते ही हो, है ना। तो जो फॉरेनर्स है अगर वो इंडिया के अंदर आएंगे, तो टूरिस्ट जो है अदर कंट्री के वो अगर आएंगे तो वो भी यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो शॉपिंग जो करेंगे वो अपने इंडिया से शॉपिंग करेंगे, तो उसका क्या होगा, हमारे इंडिया को फ़ायदा होगा, है ना। तो सारी कंट्री अपने जो टूरिस्ट है वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर टूरिस्ट ज़्यादा आए। तो टूरिस्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इसके हिसाब से। आपके जो टूरिस्ट डे है ये हमारा होता है 27 सितंबर। टूरिस्ट डे 15 का आप आंसर लिखोगे 27 सितंबर, ठीक है।
तो 27 सितंबर आपको ये भी ध्यान रखना है। नंबर 16 देखिए आप इसका, अक्टूबर 16 के पास से अक्टूबर 16 लिखा हुआ है। अक्टूबर 16 को कौन सा डे हम से करते हैं सेलिब्रेट? इसको हम करते हैं वर्ल्ड फूड डे। क्या करते हैं? वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड का जो फूड डे है, भोजन दिवस आप कह सकते हो इसको, विश्व भोजन दिवस, तो वो कब होता है? 16 अक्टूबर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड का है, ठीक है, ओनली इंडिया का नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड एक साथ ही सेलिब्रेट करता है, ओके। नंबर जो 17 है, ये देखिए, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ये भी मेरे हिसाब से किसी बच्चे को बताने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ आपको, 15 अगस्त, जब अपना इंडिया को क्या हुआ था, अपना देश फ्री हुआ था, ब्रिटिश का जो रूल था वो अपने यहाँ से समाप्त हो गया था, ठीक है। वैसे तो पहले हो गया था, लेकिन अपने जो असेंबली वगैरह थी उन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं, हम 15 अगस्त के हिसाब से रखेंगे उसको। और 15 अगस्त के हिसाब से आपको पता है, इससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग किया था, है ना। तो पाकिस्तान जो अपना इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। और जो अपने इंडिया है वो क्या हो जाएगा? 15 अगस्त को हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के पार्ट के बाद में ही हम अलग से और पाकिस्तान अपना अलग से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके। तो ये अपना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त। द यूएनओ डेज, यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अच्छी बातों को मोटिवेट कर, अच्छी बातों के लिए जितने भी कंट्री है उनको उसको फॉलो करने के लिए करता है, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनेशनल वुमेंस डे वगैरह मैंने आपको बताए हैं। तो अपने देश, अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, है ना, इस टाइप की चीज़ें होती है, तो उनको फॉलो करवाने के लिए एक यूनाइटेड नेशंस की जो बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, तो उनका भी एक डे फिक्स है, द यूएनओ डे कहते हैं इसको। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नंबर जो 18 है, इसका हम आंसर लिखोगे 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, ठीक है। ये काफ़ी कंट्रीज़ का एक मिला हुआ एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक डे फिक्स किया है, और वो क्या आपके 24 अक्टूबर, ओके। ये भी आपको याद रखना है। अब जो इसका नेक्स्ट है वो आपके है द चिल्ड्रंस डे, और ये भी मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता। चिल्ड्रंस डे को क्या होता है? 14 नवंबर, क्या हो जाएगा? 14 नवंबर। 14 नवंबर जो है वो हम चिल्ड्रंस डे के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए 14 को क्यों करते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, अपने द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपने कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे वो, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप नेक्स्ट इसका देखिए, नेक्स्ट और लास्ट जो लिखा December 1 दिसंबर को जो है वो हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? ये अपना है वर्ल्ड एड्स डे। और एड्स का मैंने आपको बताया था एक काफ़ी बड़ी डिजीज़ है, काफ़ी बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, वैसे तो डे का एक ही मोटिव है कि लोगों को पता चले कि इस दिन क्या, या तो देखो किसी अगर डिजीज़ का नाम आ रहा है तो लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है, कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए वो डे सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर किसी का जैसे अब टीचर्स डे है, तो ये आपको पता है डॉक्टर राधाकृष्णन जो अपने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उनके डे के ऊपर फिक्स करते हैं। यानी किसी न किसी मोटिव से रखते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ जब किसी का मन किया तो उठा के उसको डे को फिक्स कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर डे के पीछे कुछ किसी न किसी का मोटिव छुपा हुआ है, तो ये अच्छी बात है वैसे, ठीक है। लोगों के अंदर ज़्यादा नॉलेज उनको मिले, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी समझदार बने। तो December जो 1 है ये क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। आपको सामने नहीं दिख रहा होगा, सही, मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो आंसर्स वगैरह है वो सारा आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए, ये इसके अंदर ये कंप्लीट हमने जो 20 डेज़ आज डिस्कस किए हैं, आपको इनको सही ढंग से लिखना है, और लिखना कैसे वो भी इसके सामने ही लिखना है, ठीक है, जैसा भी आपको बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट है इसका द प्रवासी भारतीय दिवस, मैंने आपको क्या बताया? 9 जैन, तो 9 जनवरी आपको इसके सामने लिखना है, ठीक है। ये इनके जो आंसर्स है सबके, वो मैं आपको अलग से लिख के अलग वाले पेज के ऊपर सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आपको काफ़ी कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए, ओके। तो इसको सही ढंग से लिखेगा, और वीडियो को लाइक करना है आपको, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो। और काफ़ी बच्चों ने अभी
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अपने यूट्यूब का जो चैनल है जहाँ पर आपको वीडियो मिला हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा सब्सक्राइब, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, और वीडियो को लाइक भी करना है। ओके, बाय।